नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मुझे इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देनी थी और ये जो इन्फॉर्मेशन है सभी जनता एवं सभी साधकों के लिए है। इसलिए वीडियो के थंबनेल में ही मैं लगाया है कि वीक अलार्म साधकों के लिए, क्योंकि भगवान कल की करेंगे सभी साधकों की सिद्धि चोरी। एक्चुअली दोस्तों, ये जो लाइन है, ये लाइन आज मुझे सपनों में सुबह सुनाई दिया था, इसीलिए इस लाइन के ऊपर ही मतलब मैंने आज आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाकर लाई हूँ। और क्यों भगवान कल की साधकों की सिद्धि चोरी करेंगे, इसे जानने से पहले साधक किसे कहते हैं और साधना के क्या क्या मार्ग है, उसे पहले आप लोगों को जान लेना होगा। और दोस्तों, उससे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि अगर ये वीडियो आप लोगों को मतलब अच्छा लगे और आप लोगों को प्रभु की निकटता का आभास दे, तो कृपया करके मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो किसी विशेष साधना या आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करता है उसे साधक कहते हैं, अर्थात जो साधना के अभ्यास करते हैं। एक साधक का सबसे मुख्य लक्ष्य है जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधक तत्पर रहता है। इस मार्ग पर एक साधक को सत्यनिष्ठा, संयमी, धैर्यवान, गुरु भक्त और निस्वार्थ होकर चलना पड़ता है। साधक का मुख्य लक्ष्य ही है आध्यात्मिक विकास और आत्मा साक्षात्कार। साधना हमेशा साधक को सात्विक मार्ग पर चलकर ही करना चाहिए। इस सात्विक मार्ग के अंदर है भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और योग मार्ग। अगर एक साधक इन मार्गों पर चलकर साधना करते हैं तो शुद्ध मन से निस्वार्थ होकर खुद के कल्याण के लिए या जन कल्याण के लिए इस मार्ग पर साधक जो है वो विजयी होता है और भगवान का आशीर्वाद भी साधकों को प्राप्त होता है। बाकी दो मार्ग है, एक है वाम मार्ग और इस वाम मार्ग के अंदर भी एक मार्ग है दक्षिण मार्ग और नेक्स्ट है कौल मार्ग। वाम मार्ग जो बाएं हाथ का मार्ग। एक्चुअली दोस्तों, वाम मार्ग यह शब्द तंत्र साधना में उपयोग होता है। अगर यह वाम मार्ग समाज द्वारा स्वीकृत धार्मिक और सामाजिक मानदंडों से हटकर होती है। वाम मार्ग में पंचमकार अर्थात मड्डा, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन का उपयोग किया जाता है, जिन्हें अक्सर गलत समझा जाता है। यह पंचमकार प्रतीकात्मक स्वरूप में है। एक्चुअली दोस्तों, इन पंचमकार के उपयोग से साधक को अपनी इंद्रियों और सांसारिक इच्छाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना होता है। इस मार्ग में स्त्री को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। इस मार्ग पर जाति व्यवस्था से उठकर हर स्त्री को शक्ति स्वरूपा माना जाता है। इसी से ही साधक उच्चावस्था को पा सकते हैं। इस मार्ग पर माना जाता है कि बिना बामा की अर्थात स्त्री की प्रसन्नता के, बिना उसके सहयोग से किसी भी कुल में कोई उच्चावस्था या सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। इस मार्ग में चाहे स्त्री पवित्र अवस्था में हो या अपवित्र अवस्था में हो, कोई फर्क साधक को नहीं पड़ता है। अपने जीवन और शरीर से अधिक महत्वपूर्ण और शक्ति वाहिनी मानते हैं साधक स्त्री शक्ति को। इस रहस्य के बारे में रसयामल तंत्र के उत्तर तंत्र में कहा गया है, इसीलिए कि रजस्वला पुष्करं तीर्थ चंदाली तु महाकाशी सर्वकारी प्रयाग शाद्रजकी मथुरा मता। यह वाम मार्ग शाक्तवाद का मार्ग है। इस शाक्तवाद में और एक मार्ग होता है, वो है दक्षिण मार्ग। इस मार्ग का व्यवस्था विधि सरल है। इसमें से वाम मार्ग अवैधिक है, इसलिए लोग इसे मतलब घृणा करते हैं। इस मार्ग से साधक शाक्त मत के अंतर्गत और एक साधना पद्धति में साधना करते हैं, वह है कौल मार्ग, जिसे कौलासार भी कहा जाता है। इसका संबंध शक्ति और शिव, शक्ति अर्थात कुल और शिव अर्थात अकुल अर्थात शिव शक्ति के मिलन से आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग खोलना। इस मार्ग में साधक सामाजिक रीति रिवाजों की अवहेलना करते हैं
और आध्यात्मिक विकास की तलाश करते हैं। और दोस्तों, पता है आप लोगों को, इस कलयुगी समाज में इन चारों पंथों की साधक एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, अर्थात सात्विक मार्ग, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और कोलाचार मार्ग। हमारा साधना मार्ग अच्छा है, तुम्हारा साधना मार्ग बुरा है। कोई साधक कहते हैं नहीं नहीं, तुम्हारा साधना मार्ग बुरा है, मेरा साधना मार्ग अच्छा है। अरे बचकर भाई, दूध पीते हुए बच्चों की तरह कितना आपस में लड़ते हो साधक भाई। कोई भी साधना मार्ग बुरा नहीं होता है। वाम मार्ग की प्रचलन पहले भगवान शंकर ने की थी, बाद में दत्तात्रेय ने की, और कोल मार्ग की साधना विधि मच्छेंद्र नाथ ने किया था। इनके गुरु दत्तात्रेय ही थे। सभी मार्ग अच्छे हैं और विन विन परिस्थितियों में सभी मार्ग की उत्पत्ति हुआ था। सिर्फ इन मार्गों में होना चाहिए किसी भी साधक के मन में कोई भी कपटी और स्वार्थ भरी बुरी मनसा ना होना। और सावधान साधकों, अपने कपटी और स्वार्थ भरी मनसा में कृपया करके लगाम लगाइए। इसे एक चेतावनी समझिए भगवान कल्कि की तरफ से, नहीं तो भगवान कल्कि अपने संहार लीला जारी रखा है देश और दुनिया में। आप सभी लोग इसे देख पा ही रहे हैं। अपने कपटी मादकता से बाहर आइए और चारों ओर होने वाले संहार को देखिए। और अगर तभी भी आप सभी लोग बाज ना आए तो भगवान कल्कि आप लोगों की सभी सिद्धि को चुरा लेंगे, क्योंकि सिद्धियाँ उनके ही नियंत्रण में हैं। देखिए, प्रभु सर्वशक्तिमान है। पहले की बात अलग थे, क्योंकि वह धरा पर उपस्थित नहीं थे ना, लेकिन वह सर्वशक्तिमान प्रभु धरा पर उपस्थित है, लेकिन गुप्त है और गुप्त तरीके से ही अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। साधक तो बच्चे हैं उनकी। अब भाई, जो लोग भगवान कल्कि को भगवान नहीं मानते हैं, तामसिक प्रवृत्ति वाली है, ज्वेलसी स्वभाव है उनके अंदर, तो मैं उन सभी लोगों के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो ये कह रही हूँ जो सच है, और सच यही है कि ये सभी साधक भगवान कल्कि की बच्चे की तरह है। अभी तक बहुत सूद देकर रखा था इन साधकों को, लेकिन अब नहीं, और ये जनता पर भी लागू होता है। अगर वह अपने साधना शक्ति को जन कल्याण के लिए नहीं लगाएंगे तो किस काम के लिए ही इतनी मेहनत और किस काम के लिए ही ये सिद्धियाँ। इसलिए साधना सिर्फ जन कल्याण के लिए ही होना चाहिए, खुद के कपटी स्वार्थ के लिए नहीं। तो मुझे सिर्फ आप लोगों को दोस्तों यही कहनी थी आज। और ये एक चैनल सपना था, जिस सपने को मैं कलम के थ्रू उतर कर आप सभी लोगों के लिए एक वीडियो के थ्रू पेश की हूँ। तो दोस्तों, यही था आज की मेरी ये वीडियो की भीतर की सारांश, जो भगवान कल्कि ने एक लाइन में मुझे बताया था, और उसे ही मैं एक रूप देकर आप सभी लोगों के सामने लाई हूँ। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, कुछ ज्ञान वर्धक लगे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को फिर से कहती हूँ, सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।